बिहार की सियासत में छोटे पैकेट करेंगे बड़ा धमाका, सीकेएमएम बिगाड़ सकते हैं नीतीश तेजस्वी का गेम, कांग्रेस की नीति भी हो जाएगी फेल। मोदी ने बिहार में उतार दिए हनुमान लवकुश केवट, लगेगी बीजेपी की नैया पार, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी नहीं कर पाएगी कमाल। एक फॉर्मूले से कमल खिलना तय, 24 में 40 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की, शाह ने किया मिशन बिहार लॉन्च, कांग्रेस लालू में बरपा खौफ। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी। बड़े दल जहां अपने फायदे और नुकसान का जोड़ घटाव कर छोटे दलों को साथ लाने की जुगत में जुटे हैं, तो वहीं छोटे दल भी अपने फायदे नुकसान को देखते हुए बड़े दलों के साथ मोल भाव करने की तैयारी में है। लेकिन बिहार की सियासत को देखें तो आने वाले चुनाव में फिलहाल दो गठबंधन नजर आते हैं। एक तरफ नीतीश तेजस्वी के साथ वाला महागठबंधन है जिसमें वाम दल का भी साथ है, तो वहीं सामने है बीजेपी का गठबंधन जिसमें बीजेपी फिलहाल अकेली नजर आती है। और इसके पीछे की वजह खुद नीतीश कुमार बने थे। पिछले साल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए को छोड़कर जब महागठबंधन के साथ जाने का निर्णय किया था, तब भाजपा राज्य में अकेली खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को जोर का झटका दिया था, बीजेपी को धोखा दिया था, उसके बाद शाह ने भी दिल्ली में बैठकर ठान लिया था कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को बिहार में उखाड़ फेंकेंगे, कमल खिलाएंगे, छोटे दलों को साथ लाएंगे और एक बार फिर से 24 में परचम लहराएंगे। 7 दलों के इस महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी, तब उसकी नजर छोटे दलों पर गई। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की सियासत में जातीय समीकरणों को कोई नकार नहीं सकता। यही कारण माना जाता है छोटे दल का नेतृत्व भले ही राष्ट्रीय स्तर के नामी गिरामी नेता नहीं करते, लेकिन चुनावों में विशेष क्षेत्रों पर जातीय समीकरणों में ये छोटे दल प्रभावशाली होते हैं। इसी को साधने के लिए बीजेपी ने तय किया सीकेएमएम फॉर्मूला। अब सोचेंगे 4 अक्षर का एक फॉर्मूला बीजेपी की जीत की गारंटी कैसे लाएगा, बिहार में कौन बीजेपी को विजयी बनाएगा। तो दरअसल इन 4 अक्षरों में छिपे हैं 4 किरदार जिनसे बनेगी जीत की बात, केंद्र का रास्ता होगा साफ। इन 4 किरदारों से आज हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले बिना देर किए इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। सी माने चिराग, के का मतलब कुशवाहा, पहले एम का मतलब मुकेश, दूसरे एम है मांझी। आइए अब एक एक करके हर एक किरदार से आपको मिलवाते हैं, बिहार की सियासी पटकथा सुनाते हैं। पहला अक्षर, पहला किरदार, चिराग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। बिहार में पासवान मतदाता रामविलास पासवान की पार्टी के प्रति शुरू से वफादार हैं। लोजपा के 2 धड़ों में बंटने के बाद लोजपा रामविलास का नेतृत्व रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, तब से उन्हें एनडीए के करीब माना जाता रहा है। ऐसे में तय है कि अगले चुनाव में भी वो बीजेपी के साथ होंगे। दूसरा अक्षर, दूसरा किरदार, उपेंद्र कुशवाहा। इसमें भी कोई शक नहीं कि जेडीयू के महागठबंधन के साथ जाने के बाद दल के लोगों में नाराजगी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया, तो नीतीश की धड़कनें बढ़ गई। कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली। कुशवाहा जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी नेतृत्व पर आक्रामक हैं, उससे उनके एनडीए के साथ जाने की संभावना है। और अब तो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई है, जिससे करीब करीब ये तय है कुशवाहा बीजेपी के साथ जाएंगे, 24 में कमल खिलाएंगे। तीसरा अक्षर, तीसरा किरदार, मुकेश साहनी। इधर एनडीए के साथ रह चुके मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के नेता अभी इस मामले में खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि किसी भी गठबंधन के साथ होकर ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बीच पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देकर संकेत दे दिया कि बीजेपी से साहनी की नजदीकियां फिर से बढ़ी। बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निषाद मतदाताओं की संख्या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। निषाद मतदाताओं पर साहनी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी। चौथा अक्षर, चौथा किरदार, मांझी। इधर सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पहचान बिहार की राजनीति में चालाक नेता के तौर पर होती है। हाल ही में उन्होंने महागठबंधन के विरोध में बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने अपने पुत्र और बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री के अन्य दावेदारों से बेहतर बताते हुए कहा कि वो पढ़े लिखे और जानकार भी हैं। इसके अलावा जेडीयू के अंदर भी विरोध देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पार्टी के नेता नीतीश कुमार से किनारा कर रहे हैं, तेजस्वी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के साथ जाने का संकेत दे रहे हैं। ये 4 किरदार बीजेपी की सियासी नैया को पार लगाने में 2024 में कारगर साबित होंगे। मोदी शाह ने दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाई, तो ये 4 किरदार 24 में बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।